हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रगतिशील कोचिंग सेंटर में। मैं चंदन कुमार आज आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण, जो कि सूत्र विधि द्वारा हल करने सिखाएंगे। द्विघात समीकरण का पहला प्रश्न आपका है, देखिए 1 नंबर प्रश्न है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। इसको हम सूत्र विधि द्वारा हल करेंगे। सूत्र विधि जिसे कि हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधराचार्य विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रीधराचार्य नामक व्यक्ति ने यह सूत्र को दिया था, जो कि होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, या तो डायरेक्ट हम x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बटा 2a से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न को हम हल करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणज रहता है वो a माना जाता है। तो a बराबर क्या करेंगे 1, और x के गुणज में जो संख्या रहता है इसको हम कहते हैं b। तो b बराबर क्या हो जाएगा -16, और जो अचर संख्या जो है वो c यानी 64 हो जाएगा आपका। c का मान 64 और d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद d का देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b का मान क्या है आपका दिया हुआ है -16। तो -16 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटा 4 गुना a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 64। अब 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 गुना 16 करेंगे तो 256। अब 4 गुना 1 गुना 64 करेंगे, इसका भी कितना आएगा 256 ही आएगा। उसको देखिए 256 में से 256 को घटा देंगे तो आएगा आपका 0 यानी कि 0। तो डी का मान आपका क्या निकल के आया 0। अब यहाँ एक सूत्र और बैठाना है हमको, जब एक्स का मूल निकालना है ना, इसका मेरा एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। क्योंकि डी का मान अलग से निकाले इसलिए इस सूत्र का प्रयोग किए, और डायरेक्ट डी का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एक्स का मान निकालना है तो इस सूत्र को बैठाएंगे तो निकल जाएगा। इससे भी हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो देखिए b का मान क्या है -16, ब्रैकेट बंद कर दें क्योंकि b में माइनस था तो माइनस में 16 लिख दिया, और सूत्र में भी माइनस है इसीलिए ये माइनस यहाँ लगा देंगे, प्लस माइनस देंगे। डी का मान कितना है 0, तो 0 का रूट करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए रूट नहीं देंगे। 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 1 है आपका, तो 1 बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रहेगा 0, 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब 16 प्लस 0 करेंगे कितना होगा, 16 प्लस 0 करेंगे तो 16 ही होगा, बटा 2 करेंगे। यहाँ 2 भाग से बांटना है क्योंकि देखिए एक बार 16 प्लस 0 करना है और एक बार 16 माइनस 0 करना है, तो 16 माइनस 0 कर देंगे बटा 2। तो 16 को 0 साथ जोड़ेंगे क्या 16 ही होगा, और 16 को 0 घटाएंगे तो 16 ही होगा। अब 2 से कटता है, ये देखिए 2 से आपका ये कट जाएगा, यहाँ देखिए 2 से आपका ये कट जा रहा है, 2 अठी 16 और 2 अठी यहाँ भी कट जाएगा 16। तो क्या आंसर इसका आएगा 8,8, यानी कि एक्स का मान क्या निकल के आएगा 8। तो पहला प्रश्न का आपका आंसर होता है 8,8। नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसको देखिए दूसरा प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू
0। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर गुणज क्या है, न कुछ एक रहता है तो ए का मान क्या हो जाएगा 1, और बी का मान क्या हो जाएगा, एक्स गुणज में क्या है -9, तो बी का गुणज क्या हो जाएगा -9 है, तो एक्स यानी एक्स के गुणज में -9 था, तो जो भी गुणज रहता है उसको बी मानते हैं, तो बी का मान हो जाएगा -9। उसके बाद सी देखिए, सी अचर संख्या कहते हैं, तो सी का मान क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी बराबर क्वेश्चन मार्क बैठा देंगे, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे कि एक्स बराबर -b प्लस माइनस ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है, b² -4ac पे रूट बटा 2a। ठीक है, उसके बाद देखिए b का मान क्या है -9, और देखिए ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि b में माइनस है, एक माइनस है, इसलिए कोई भी माइनस संख्या है इसको ब्रैकेट में दे देना है, और ये माइनस है सूत्र के अनुसार से। उसके बाद प्लस माइनस b का मान कितना है, b का मान यहाँ भी कितना है -9 ही है, तो -9 का स्क्वायर, फिर -4, a का मान कितना 1 है, और c का मान कितना है, c का मान आपका है 18। देखिए 18 दिया हुआ है ना, c का मान 18, तो गुना 18। अब देखिए रूट दिया हुआ है तो रूट दे दीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद बटा 2 गुना a का मान कितना है 1 ही होगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे, है ना। उसके देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस आपका बन जाएगा प्लस, तो 9 आपका प्लस में हो गया, फिर प्लस माइनस देंगे, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 का स्क्वायर आपका हो गया 81। रूट के अंदर वाला सभी संख्या ये है -18 चौक 72 बटा 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, अब 9 प्लस, अब 81 घटा 72 करेंगे कितना घट के आएगा 9, और 9 पे क्या बैठेगा रूट है, तो रूट लगा देंगे बटा 2। अब देखिए 9 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना रूट है तो वर्गमूल ही निकालना है ना, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3, 9 प्लस माइनस 3 बटा 2 किए। अब यहाँ देखिए अगर प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में हमको बैठाना है, यानी कि 9 प्लस 3 एक बार, फिर एक बार 9 माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस है दो संख्या में 2 बार इसको लिखना था हमको। उसके बाद देखिए 9 प्लस 3 करेंगे तो 12, फिर 9 घटा 3 करेंगे तो 6 बटा 2। अब घटा देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6,3। तो दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया 6,3। देखिए इस प्रकार से आपका है 2 नंबर प्रश्न का आंसर। ठीक है, यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से बताएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न बताते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न आपका है 2x² माइनस 3x माइनस 5 = 0। ठीक है, अब देखिए x² के गुणज में क्या है 2 है, तो ये a का मान होता है। ठीक है, और x के गुणज में क्या है -3, तो ये b का मान होता है -3 हो जाएगा, और c का मान कितना है, तो अचर संख्या यानी c का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी -5 क्योंकि माइनस दिया हुआ है। अब देखिए x बराबर क्या सूत्र होता है -b प्लस माइनस b² -4ac पे रूट, ठीक है, बटा 2a। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। b का मान कितना है -3, माइनस में 3 था, और ये माइनस यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस माइनस b का मान फिर कितना है -3, ब्रैकेट देंगे, फिर स्क्वायर लगा देना है, फिर -4, a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है -5 है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद क्या है रूट है, रूट दे दीजिए,
बटा क्या हो जाएगा 2 गुना 2, क्योंकि ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना 2 है ना, 2 यहाँ बैठा दिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, प्लस। ये बराबर यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ पहले दिया गया, ठीक है। प्लस माइनस, देखिए रूट दे दीजिए पहले, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कितना करेंगे, कितना होगा 9 होगा। अब माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में यदि स्क्वायर करते हैं तो माइनस समाप्त हो जाता है। अब देखिए 4 गुना 2 गुना 5, तो 4 दूनी 8, 8 पचे 40। देखिए यहाँ भी माइनस में, यहाँ दो संख्या यदि माइनस में रहे और गुना करते हैं तो प्लस में 40 हो जाएगा आपका, ठीक है। बटा 2 दूनी 4, 3 प्लस माइनस 9 और 40 जोड़े कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। बटा 4। अब देखिए 3 प्लस माइनस, अब देखिए 49 का वर्गमूल आपका निकल के आएगा 7 बटा 4, ठीक है। उसके बाद एक बार प्लस 3 प्लस 7 करना है बटा 4, और एक बार 3 माइनस 7 करना है बटा 4, क्योंकि प्लस माइनस था, 2 भाग में बांटना है। इसको देखिए 3 प्लस 7 करें कितना होगा 10 बटा 4 हो गया, और 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 बटा 4, तो 4 में से 4 कट जाएगा 1, यानी कि माइनस 1 हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 बटा 2, ठीक है। यह है प्रश्न नंबर 3 का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही मददगार होगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये था आपका सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। अगले वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने सिखाएंगे। धन्यवाद।